नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एक युवक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, कहां फैली हुई गंदगी को नगर पालिका नज़रअंदाज कर रही है। साथ ही जानेंगे कि कहां पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के खिलाफ निकाला गया विरोध मार्च। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। दरबंगस थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा मनहना मजरा पूरे भुवाल पुरवा निवासी हनुमान यादव होमगार्ड ने पकड़ी बाजार में इंडियन बैंक पर रात्रि में ड्यूटी कर रहा था। तभी एक मनचले युवक ने होमगार्ड को गाली देते हुए वह उससे भिड़ गया। आपको बताते चले, प्रार्थी द्वारा गांव में 2 दिन पहले रास्ते को लेकर श्रीराम यादव पूर्व प्रधान ने चकमार को जोत डाला था। उसी बात को लेकर कुछ आपस में कहा सुनी हुई थी। होमगार्ड हनुमान यादव पुत्र रामचंद्र यादव का आरोप है कि मारपीट का कार्य श्रीराम यादव पुत्र राम तीरथ यादव, जो कि तहसील में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। अब देखना यह है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या फिर प्रार्थना पत्र कूड़ेदान में चला जाता है। मीडिया कर्मी द्वारा पूछे जाने पर थाना उपप्रभारी अशोक सिंह के द्वारा बताया गया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हरिओम यादव। हरिओम यादव। ये कौन सी ग्राम सभा है? ये मनहना। मनहना। पुरवा कौन सा? मजरा? भोल पुरवा बनाना। भोलाल पुरवा। ये अभी मैंने देखा है कि चकमार्ग है, इस चकमार्ग संबंधित में कुछ विवाद चल रहा है। हाँ ये प्रधान द्वारा सड़क पटाई गई थी। जी हाँ। कितना इस दीवार से यहाँ तक कितना नपा था? ये सब दीवार, ये जो पुरानी वाली है, यहाँ से जी। 9 मीटर। कहाँ तक? 9 फुट। 9 फुट। हाँ जी हाँ। 9 फुट। मौके पे 9 फुट नहीं है क्या? सब 9 फुट यहाँ से आ रहा है। जी जी यहाँ जी पर इन्होंने पेड़ लगा दिया था। जी जी। तो वही का विरोध हुआ था कि ये आपने जो इस पे पेड़ क्यों लगा दिया है। अच्छा, पेड़ लगा दिया था। जी हाँ, ये पेड़ लग गया। अच्छा, ये पेड़ ही है? जी हाँ, ये पेड़ लग गया। अच्छा, ये पेड़ है। ये 9 फुट। जी। अच्छा, आप लोग चाहते क्या है? हम चाहते हैं साहब, जो सड़क प्रधान ने पटवा दिया था जी, वो सही सलामत बनी रहा है। हाँ जी। जी हाँ। आप क्या चाहते हैं? सड़क पर जाना चाहिए, वहाँ तक सड़क पे अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। जी हाँ। यही चाहते हैं ना? ये ना बोल आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सड़क पूरी होनी चाहिए, आने जाने का मार्ग खुला होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये किस व्यक्ति ने ये गाड़ रखा है? श्रीराम यादव। श्री राम यादव। ये क्या कुछ पहले राजनीतिक पूर्व प्रतिनिधि? प्रधान है। अच्छा, पूर्व प्रधान है। हाँ सर। जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? विनोद यादव। विनोद यादव जी। ये बताइए कि अभी तो आप यहाँ खड़े हैं इस रास्ते पर, ये रास्ता आपको आवश्यक है? आवश्यक, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये जो ये पेड़, ये डाल लगाई गई है, ये आप इसका विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं जी। कहीं आप लोगों ने कहीं इसकी सूचना भी दिया है कि नहीं दिया? यहाँ सूचना कई बार दिया गया है। जी, नहीं हो रही है। ठीक। आपका क्या नाम है? हनुमान यादव। हनुमान यादव। आप होमगार्ड भी हैं? जी हाँ। अभी कल आज रात्रि में कुछ घटनाएं हुई आपके साथ? हाँ, घटना हुई 1 घंटा लगभग। 1 घंटा हाँ। आपकी उससे भिड़ंत हुई थी? हाँ, तो क्या मामला था? ये रोड का मामला था, तो श्रीराम प्रधान कहे थे कल हम तुमको बताएंगे। अच्छा अच्छा। नाम है आपका? हमारा नाम देवता प्रसाद। ये पकड़ी बाज़ार है? आपकी दुकान पकड़ी बाज़ार में है? कल मैंने एक घटना देखा कि एक यहाँ होमगार्ड हनुमान यादव हैं, इन्होंने ड्यूटी कर रहे थे रात को, तो कोई व्यक्ति मनचला यहाँ घूम रहा था, तो इनसे क्या भिड़ गया था वो? ये कहीं ना अपना आधार कार्ड दिखाओ जी। तो आधार कार्ड नहीं दिखाओ, तो ये मस्जिद से वक़्त कहीं कि आप चलो उधर बाजार के बाहर। जी। तो बाजार के बाहर वो जाए बजाय इनका का बोल था वो करेला, उसके बाद में ये काऊ करेला। मैंने का बोल था इनसे भिड़े मन की ईटा गुम्मा उठाई दी जी इनके ऊपर। जी। तो ये डंडा से अपन खेदिन वहाँ गवा भिड़ेगा। सर, आपका क्या नाम है? शिवकांत नाथ तिवारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं आप? अच्छा, यहाँ कहीं और कमरा उमरा लिए हैं कि? नहीं, मैं काफ़ी दिनों से अपने बहन की सेवा में लगा था। अच्छा अच्छा। और आज भी लगा हूँ जी। और कुछ बच्चों को इधर उधर ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, तो बहन का घर कहाँ है? सुल्तान, ये जमथा में। अच्छा, जमथा में आप रहते हैं। तो ये अभी देखा कि हनुमान के यहाँ कुछ विवाद हुआ था, उस समय आप वहाँ घटना स्थल पे थे, तो विवाद
चकमार्ग संबंधित कोई रास्ते को लेकर के हुआ हाँ था? आपस में तो क्या वहाँ कोई कुछ इनको क्या कह रहा था, क्या यही थोड़ी जैसे जानकारी? दोनों पार्टी में आपस में बातचीत हो रही थी जी जी जी। और उसके बाद जो है मुँह चौवल करने लगे। हम्म। और उसी में हुआ कि तुम्हारा देखेंगे ये होंगे, तो हमने उनको डांटा फटकारा। अच्छा, किसने कहा इस चीज को? श्री राम प्रधान की अच्छा, तरफ से उन्होंने क्या कहा? कि हम तुम्हारा देख लेंगे। अच्छा और इधर से उधर की बातचीत, तो हमने डांटा भी। अच्छा, ये देख लेने की तो एक प्रकार का धमकी हो गया। धमकी हो गया। जी 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 तो हम डांटा भी कि भाई लड़ोगे तुम लोग, जी जी। कि आपस में बैठाओगे मामला, लड़ना ठीक नहीं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। गुजैनी थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर इलाके की यह घटना है, जहां एक युवक ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। गोली की आवाज़ सुनकर कमरे में पहुंचे परिजन और लहूलुहान अवस्था में बेटे का शरीर मिला। पुलिसकर्मी के बेटे ने खुद की गोली मारकर की हत्या, जिससे परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। मौत की वजह की कोई जानकारी न मिलने से परिवारजनों में आक्रोश है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों व गांवों को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नगरपालिका पूरनपुर में प्रधानमंत्री के मिशन को सरकारी विभाग ठेंगा दिखा रहे हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर फैली हुई गंदगी इस ओर साफ इशारा कर रही है। सड़कों पर फैल रही गंदगी से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन नगरपालिका पूरनपुर के अधिकारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनपद पीलीभीत भाजपा उपाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने बताया कि शहरों व गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्था तरह तरह के प्रयास कर रही है, जिससे शहरों को स्वच्छ बनाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके, लेकिन नगरपालिका पूरनपुर इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। शहर की मुख्य सड़कों पर पड़ी गंदगी नगरपालिका की पोल खोल रही है। वहीं सीएससी पूरनपुर के MOIC डॉक्टर अनिकेत गंगवार का कहना है कि इस समय डेंगू व अन्य बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। साफ सफाई होना बेहद जरूरी है ताकि गंदगी से बीमारियां ना फैलें। बीमारियां भी चल रही, कहीं डेंगू कहीं अन्य वायरल, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भी इसको देखकर बहुत असंतुष्ट हैं। भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है, लेकिन जिस तरह से अधिकारी और ख़ास तौर पे नगर पालिका और EO लेवल के जो अधिकारी हैं, जिस तरह से ये मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं करा रहे हैं, ना कोई फॉगिंग हो रही है। बहुत ही बुरी समस्या है। अस्पतालों पर लोड बढ़ता जा रहा है, सरकारी अस्पतालों पर जगह नहीं बची है, प्राइवेट अस्पतालों में लूटमार मच रही है। तो मैं इसीलिए शासन प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ, और मैं खुद भी बात करी, मैंने माननीय उप जिलाधिकारी से बात करी है, DM साहब से भी मैं बात करने जा रहा हूँ कि कम से कम नगर पालिका को ये इतनी हिदायत दी जाए कि यहाँ फॉगिंग कराएं, साफ़ सफाई कराएं। साथ ही साथ मैं यहाँ की पूरनपुर की जनता से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, कूड़े का ढेर और पानी का ढेर ना लगने दें, जिससे कि डेंगू की हम लोग रोकथाम कर सकें। जैसा कि देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, मच्छर उसमें पनप रहे हैं और बहुत सी बीमारियां चल रही हैं। तो इस संबंध में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर के आस पड़ोस में कहीं भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। जहाँ पर भी ब्लीचिंग से सफाई करते रहें, टेमीफास की दवाई होती है तो छिड़काव करें, कहीं भी पानी का जमाव ना होने दें और मच्छरदानी का इन चीज़ों का प्रयोग करते रहें। डॉक्टर साहब, अपने यहाँ कितने लगातार डेंगू के मरीज आ चुके हैं, कोई आइडिया? डेंगू के मरीज तो लगातार है। आज की डेट में हमारे पास 8 मरीज भर्ती हैं इस टाइम डेंगू वार्ड में, बाकी और भी मरीज निकल रहे हैं, सैंपलिंग हम लोग करवा रहे हैं। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में वार्ड सदस्य महासंघ रोहतास इकाई द्वारा बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के विरुद्ध विरोध मार्च निकाला गया। मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के विरुद्ध वार्ड सदस्यों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वार्ड सदस्य महासंघ के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि जिस तरह से पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री नाली गली पक्कीकरण 7 निश्चय योजना में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार और बिहार के सभी वार्ड सदस्यों को अनपढ़ और जाहिल होने की टिप्पणी दी गई है। बताते चले कि बिहार सरकार के पंचायती राज मुरारी प्रसाद गौतम ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार और वार्ड सदस्यों पर अनपढ़ जाहिल होने का बयान दिया गया था।
जिसके विरोध में पूरे बिहार में वार्ड सदस्यों के द्वारा मंत्री के इस बयान का विरोध किया जा रहा है। देखिए, आज वार्ड सदस्यों के साथ जो अधिकार का हनन हो रहा है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना तथा नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना में वार्ड सदस्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके अधिकारों को कटौती किया जा रहा है। और आज मुरारी गौतम मंत्री जी के द्वारा आज वार्ड सदस्यों पर तीखा टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी काफी खेद के विषय है। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, अनपढ़ गंवार कहा है। इसलिए आज रोहतास जिला के इकाई ने उनका विरोध कर रहा है। हम लोग काला फीता लगा करके उनका विरोध कर रहे हैं। यदि वो लोग उनका इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक वे पद से इस्तीफा नहीं देते, हम लोगों की लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मामला बहजोई के जिला मुख्यालय का है, जहां आफ्ताब की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया है। कार्यकर्ताओं ने आफ्ताब को फांसी की मांग को करते हुए पैदल मार्च निकाला और आफ्ताब को फांसी दो के नारे भी लगाए। श्रद्धा की निर्मम हत्या को लेकर हिंदू जागरण मंच ने फांसी की मांग को लेकर राष्ट्रपति को और उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया है। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वासने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।